हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करें किसका एग्जाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम कब होगा, सीओपी बैक पेपर वाले छात्रों एग्जाम्स कब होगा, अभी होगा बाद में होगा, यानी दोबारा देना है कि नहीं देना है। कई सारे छात्र मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने एग्जाम दिया है, कोई कह रहा है हमने नहीं दिया है, देना है कि नहीं देना। एडमिट कार्ड आ गया, उसमें सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम नहीं है। तो जब से नोटिस आया एडमिट कार्ड को लेकर छात्रों को कन्फ्यूजिंग हो चुका है। तो मैं आप लोग कमेंट के रिप्लाई भी दूंगा, लेकिन उसको पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए किसका एग्जाम होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि नोटिस आए थे कि ट्यूकी, तो इसमें छात्र कन्फ्यूजिंग हो गया। तो देखिए जिनका फर्स्ट फेज यानी कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का हो चुका है, तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जिनकी बी फार्मा वाले छात्र जिनकी वाई बी ईयर बैक लग रही थी, यानी एनपीटीवाई एनपीएफवाई लग रही थी, उन सभी छात्रों को नेगेटिव चांस दिया था कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल जिनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अभी रेगुलर है, उनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैक है, तो उनको देने का चांस नहीं दिया था। लेकिन फिर भी कुछ छात्र दे दिए थे, कुछ कॉलेजों की गलती की वजह से कॉलेज वाले उनको समझ नहीं पाए, समझा नहीं पाए, बहरहाल एग्जाम दे दिए थे। तो कुछ छात्र सर कह रहे हैं क्योंकि दो से तीन सब्जेक्ट था, कोई एक सब्जेक्ट दिया, कोई दो सब्जेक्ट दिया है, तो उसका कुछ रह भी गया था। और सब्जेक्ट अब जो एडमिट कार्ड आया है तो उसमें नाम भी शो हो रहा। तो देखो मेरे हिसाब से अभी ऐसा कोई ऑफिशियल सर्कुलर इसके रिगार्डिंग एकेडमी को नहीं आया, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यही है कि आपका जो फर्स्ट ईयर के जो सारे एग्जाम थे, यानी आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था, आपकी एनपीटीआई एनपीएफआई नहीं लग रही थी, ईयर बैक नहीं लग रही थी, तो आपको सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने सारे बैक थे, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप रेगुलर भी हैं और बैक भी था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। हाँ, ऐसे छात्र जो जिनका एनपीटीआई एनपीएफआई लग रहा था, जो रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें आ रहे थे, उन्होंने अपना बैक पेपर दिया, उनको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे छात्र जो रूल में नहीं आ रहे थे, उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है। बाकी दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि ऐसे सभी छात्र जो एक पेपर दो पेपर दिए, तो एक बार जाकर कॉलेज में कंफर्म कर लीजिए। हो सकता है कि ट्यूब में एग्जाम दोबारा ना ले, लेकिन मेरे हिसाब से आप तैयारी कीजिए, सारे सब्जेक्ट की एग्जाम देने जाना। जिस डेट में एग्जाम है, अगर कॉलेज वाले बोलेंगे अलाउ करेंगे तो एग्जाम दे देना, अगर नहीं अलाउ करेंगे तो आप वापस आ जाना। लेकिन आप ये मत सोच के बैठो मेरा एग्जाम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है ना भी हो, पॉसिबिलिटी यही है कि ना हो, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका एग्जाम, क्योंकि आपकी उस टाइम एग्जाम नहीं था, उस टाइम जो है एनपीटीआई एनपीएफआई वालों का था, तो इसलिए आपका एग्जाम मेरे हिसाब से होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बार दे चुके हो इसलिए नहीं भी होना चाहिए, तो इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना, तैयारी अपनी कर लीजिए। एग्जाम होगा दे देना, नहीं होगा वापस आ जाना। मान लीजिए एग्जाम हो, कोई अचानक में नोटिस आ जाए, एक दिन पहले एग्जाम देना पड़ेगा, आप तैयारी न किए रहो, तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए बेटर आपके पास ये है कि आप एग्जाम दो, कोई डाउट होगा तो अगर मान लीजिए कॉलेज वाले अलाउ नहीं करेंगे तो आप दोबारा वापस आ जाना। ठीक है, इस तरीके से आप, बाकी कोई नोटिस हो सकता है 1 से 2 दिन में आ जाए, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और चलते हैं जो आप लोगों के डाउट थे। यहाँ पे एक स्टूडेंट है शिवम, क्या कह रहे हैं, सर मेरा एक पेपर छूट गया। मेरा एक पेपर छूट गया था, एडमिट कार्ड में केवल वही सब्जेक्ट शो हो रहा है। तो अगर वही शो हो रहा है, और हाँ एडमिट कार्ड को लेकर मैं बता दूं, एडमिट कार्ड बाद में आता है, यानी जिस दिन एग्जाम उसके एक दिन 2 दिन पहले आता है। कल एग्जाम है तो आज शाम को जो एडमिट कार्ड आएगा वही माना जाएगा, यानी एग्जाम से पहले जो एडमिट कार्ड आएगा वही माना जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है पहले जो एडमिट कार्ड आता है, बाद में जो आता है नया आता है, दूसरा आता है, तो एक बार चेक कर लेना, एग्जाम देने से पहले पहले जो एडमिट कार्ड आएगा वही माना जाएगा। हो सकता है अभी गलती से आ गया, दोबारा फिर बदल जाए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अगर आ गया उसको डाउनलोड कर लो, और बाद में जो न्यू एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम देने से पहले, उसी से एग्जाम देना आपको। ठीक है, तो हो सकता है बाद में आपका अभी एक शो हो रहा है, बाकी बाद में जो और पेपर हो भी शो होने लगे, तो एग्जाम देने से पहले आप चेक करना, अगर शो होगा तो एग्जाम देना, तैयारी कर लो, नहीं शो होगा तो तैयारी कर रहोगे, याद रहेगा, अच्छी बात है, आगे काम आएगा। ठीक है। ऋषभ कह रहे हैं सर 8th सेमेस्टर में एक मौका और मिलता है सारा बैक क्लियर करने का। 8th सेमेस्टर में नहीं, आप अगर 8th सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं तो ऑल सेमेस्टर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जितना होता है उसको स्पेशल बैक पेपर कहते हैं। वो अगस्त सितंबर में होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में। तो बहरहाल अगर ऐसे कोई अपडेट नहीं, अगर अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से बताएंगे, उसको बोलते हैं स्पेशल कैरियर। बाकी यहाँ पे अनम पूछ रही है, अनामिका जी, सर मैंने अभी जनवरी में बैक का पेपर दिया है, फिर भी एडमिट कार्ड शो हो रहा है। तो मैंने पहले कहा ना, अगर आपका एनपीटीआई एनपीएफआई नहीं लग रहा था, आपने एग्जाम फिर भी दे दिया, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग, जो एकेटीव का रूल है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से। बट अगर आपने दे दिया है तो अगर कोई नोटिस आएगी एकेटीव को नहीं देना है तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तैयारी करिए, देना है। बाकी एडमिट कार्ड में हो ना हो, एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड नया आता है, कई बार ऐसा को बदल जाता है, नहीं बदलेगा अच्छी बात है, बदल जाएगा, जब सब्जेक्ट शो होगा तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एक बार जिस दिन पेपर होगा आपका, भले आपने दे दिया, कॉलेज में जरूर जाना सेंटर पे, वहाँ पे एग्जाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ। एग्जाम नहीं होगा तो वापस आ जाना, इस तरीके से। बाकी हो सकता है उससे पहले कोई अपडेट आ जाए, मैं एकेटीव से को जो है इसमें जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, मैसेज वगैरह करता हूँ, ट्विटर वगैरह बातचीत करता हूँ, अगर कोई अपडेट आ गई मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे अजय पूछ रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में 2 बैक था, दे दिया था, फिर से एडमिट कार्ड शो कर रहा है, इसका मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके अलावा
बीटेक एट का चैलेंज ड्यूरेशन रिजल्ट कब आएगा? भाई कब आपने डाला था? जब आपने डाला था अगर दिसंबर नवंबर में, तो आ चुका है बहुत बच्चों का, आपका नहीं आया तो आ जाएगा। जो चैलेंज जो लिंक उसी से चेक करिए, ठीक है। बाकी सर मैंने बीटेक क्या करें सर, मैंने बीटेक 5th सेमेस्टर पिछली बार दे दिए हैं था और मेरा बैग भी क्लियर हो गया, तो क्या हमको देना पड़ेगा? 5th सेमेस्टर में पिछली बार बैग दिया था और मेरा बैग भी क्लियर हो गया। तो देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और दोबारा जो आपने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम देने से पहले रिजल्ट आ जाए, पास हो जाओ तो एग्ज़ाम छोड़ देना। नहीं पास होते हो या रिजल्ट नहीं आता तो एग्ज़ाम दे देना, जो ज़्यादा नंबर रहेगा ये माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं संजीव सर, पेपर दिया है अभी रिजल्ट ही नहीं आया, उसका पहले एडमिट कार्ड आ गया। तो एडमिट कार्ड आ गया, अच्छी बात है। एग्ज़ाम जिस दिन है उस दिन से पहले आपका अगर जो है रिजल्ट आ जाता है तो एग्ज़ाम छोड़ देना, और रिजल्ट नहीं आएगा तो एग्ज़ाम दे देना, ज़्यादा नंबर होगा ये माना जाएगा। उसके अलावा सर एक स्टूडेंट का सीरीज़ के सीरीज़ या बी सीरीज़, भाई क्या बी सीरीज़ में क्या अट गया यार, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो री एडमिटेड स्टूडेंट थे उनको शायद बी सीरीज़ पढ़नी थी, बाकी को के सीरीज़ पढ़नी थी, ठीक है। तो अगर आपने इसी लिया, मैंने पहले ही बताया था, जाके इतना तो मुझे याद नहीं रहता कंफर्म। तो वीडियो आप लोग जो देखा करो रेगुलर जो अपलोड होती है, मैंने इसमें इसके जब आया था ये सर्कुलर यानी 4-5 महीने में, तब भी मैंने बताया था। तो जाके देख लो चैनल पे, अगर है तो मैंने क्लियर बताया। नोटिस भी है, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ध्यान है कि अगर आपका एक स्टूडेंट है तो वो के सीरीज़ के हिसाब से होगा, और अगर री एडमिशन लिया तो आपने बी सीरीज़ के हिसाब से होगा। बाकी पूछ रहे हैं शुभ जी सर, मैंने तो ऑलरेडी पेपर दे दिया है फिर भी एडमिट कार्ड छोड़, मैंने क्या कहा? आप 3rd ईयर 4th ईयर में एनपीटीईआर एमपीएफआई नहीं लगे थी, फिर भी आपने पेपर दे दिया ज़बरदस्ती, आपको नहीं देना था उस टाइम, तो आपको हो सके दोबारा देना पड़े। इसको मैं कंफर्म 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग देना चाहिए। तो आप तैयारी करके रखो, अपडेट आके आपको बता देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का कमेंट है, तो कमेंट तो बहुत सारे हैं। कह रहे पास आउट का भी वेरिफिकेशन करवाना होगा क्या? वेरिफिकेशन मैं समझा नहीं। अगर एबीसी आईडी की बात करें तो सबको बनेगी, जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बनेगी। उसके बाद सर रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट भाई कौन सा रिजल्ट, चैलेंज का आ चुका है और जिन बच्चों को नहीं है उनका आ जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट पूछ रहे हैं हाय प्लीज़ रिप्लाई, मेरा 8th सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म नहीं भरा पाया हूँ, क्या अब एग्ज़ाम फॉर्म ओपन नहीं होगा? एग्ज़ाम फॉर्म देखो, एग्ज़ाम फॉर्म जो है अगर अब मुश्किल है ओपन होगा, एग्ज़ाम शायद डेट आने वाली है, और व्यक्ति चाहेगा तो 1-2 दिन के लिए ओपन कभी कर भी देता है, तो नोटिस आएगी, वीडियो अपलोड होगी। पहले ही चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए। उसके अलावा कह रहे हैं बी फार्मा इवेंट सेमेस्टर का चैलेंज वैल्यूएशन का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। तो रिजल्ट नहीं आया है चैलेंज सेक्शन में, चेक करो। फिर भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लॉन्ग टाइम हो गया है, क्योंकि 2 से 3 महीना लग जाता है। तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, एग्रीकल्चर कॉल सेंटर भेज दीजिए, बाकी ट्विटर वगैरह पे ट्वीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कॉपी चेक शुरू हो गई है, भाई कॉपी चेक का रिजल्ट भी आने लगा है। हाँ, जो अभी एग्जाम होगा उसके बारे में मुझे अपडेट नहीं, अपडेट आई तो बताएंगे। तो ये सारी अपडेट थी, ठीक है। बाकी एक स्टूडेंट पूछे जिनका एमपीटीआई एमपीएफआई है उनका भी एडमिट कार्ड फिर से आ गया है, जबकि उन्होंने पेपर दिया था। एनपीटीआई एमपीटीआई है अलग मैटर है, और था अलग बात है। एनपीटीआई एमपीएफआई आपका था पहले और आपने एग्ज़ाम दिया था, तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, यानी रूल के अकॉर्डिंग आप जो है आए थे, क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाई थी जाके देख लीजिए जब आई थी ये नोटिस। बाकी एनपीटीआई एमपीएफआई अब लग रहा है जैसे मान लीजिए आप 3rd ईयर में आप एग्ज़ाम दे के चले गए हो, ठीक है। अब उसके बाद ये 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिए हो, एनपीटीआई लग गया है आपका, अब आपका ईयर बैक था किसी सेमेस्टर में, तो आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। बहरहाल एनपीटीआई है नहीं है वो अलग मैटर है, तैयारी सभी लोग कर लो एग्ज़ाम की, अगर आपका एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट है तो। बाकी रूल में अगर नहीं तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा तो तैयारी क्लियर होगी, एग्ज़ाम देने जाना वापस आ जाना। बाकी मैं कोशिश करूँगा इसके रिगार्डिंग बातचीत करने, कोई बातचीत में कोई रिजल्ट निकलता तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ जैसे डिस्कस होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आप लोग।